हेलो फ्रेंड्स, लिमिट की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू रूट ओवर कोई नंबर अगर यहाँ पे आ जाता था, ठीक है ना, तो उसको कैसे हम सॉल्व करते थे। उसमें दो क्वेश्चन मैं आपको और लेके आया हूँ। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं कैसे करना है। तो पहले क्वेश्चन में अगर मैं लिमिट अप्लाई करूं, x की वैल्यू अगर मैं √6 पुट करता हूं तो क्या हो जाएगा, देखिए √5 प्लस 2√6 माइनस √3 प्लस √2 ओवर एक्स स्क्वायर, मतलब √6 का स्क्वायर 6 माइनस 6। तो देखिए डिनोमिनेटर में तो 0 हो रहा है, ऊपर हमें समझ में नहीं आ रहा है ना, न्यूमरेटर में हमें समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज ये वाला मेंबर अगर इससे मैच करेगा तभी तो कैंसिल होंगे और आंसर कितना आएगा, 0। तो इसको हम लोगों ने कैसे किया था लास्ट टाइम, वैसे ही इसको बना लेते हैं। क्या बताया था मैंने आपको, ये जो बाद में मेंबर बैठा हुआ है √3 प्लस √2, ठीक है, क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, √3 प्लस √2, ठीक है ना। पहले इसका स्क्वायर कर लेंगे और इसी का स्क्वायर रूट ले लेंगे, बस सिंपल। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू √6 √5 प्लस 2x माइनस यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट ओवर होल स्क्वायर ऑफ √3 प्लस √2, ठीक है ना। ऐसा हो गया, ये हो गया। इसको चलिए यहीं पे बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर हो जाएगा नीचे, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते हैं, लास्ट के क्वेश्चंस भी आपने देखे। और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो स्क्वायर रूट तो ऐसा ही रहेगा, इसमें आप फॉर्मूला लगा लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3 प्लस बी स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी मतलब 2 इंटू √3 इंटू √2 मतलब कितना हो जाएगा, √3 प्लस 2 5 प्लस 2 √3 इंटू √2 √6। तो √5 प्लस √3 प्लस √2 को मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं। फिर मैंने आपको एक चीज और बताई थी, क्या, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लो आप, वो आपको लास्ट में हेल्प करेगा। तो 3 प्लस √2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू √5 प्लस 2√6 का स्क्वायर। तो क्या हो जाता है, √3 प्लस √2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को हटा देता है तो 5 प्लस 2√6, मतलब जहां पे भी 5 प्लस 2√6 आएगा उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, या जहां पे भी हाँ ठीक है, जहां पे 5 प्लस 2√6 आएगा उसको मैं √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर लिखूंगा बाद में। चलिए तो इसको बना लेते हैं, क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू √6 और ये ऐसे ही रहेगा 5 प्लस 2x माइनस, देखिए ये रूट ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। वहां पे मैंने सॉल्व किया इसकी वैल्यू, ये इतना आएगा, ठीक है ना। तो इसको मैंने सॉल्व किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से, तो कितना आ गया, 5 प्लस 2√6 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, नाउ अप्लाइंग लिमिट। अब अगर आप लिमिट अप्लाई करोगे तो 5 प्लस 2 इंटू x मतलब 2 इंटू √6 माइनस √5 प्लस 2 इंटू √6 ओवर x का स्क्वायर मतलब √6 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। कैसा आ गया, देखिए ये वाला जो टर्म है वो इस टर्म से मैच कर रहा है ना, मतलब 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 0, और √6 स्क्वायर माइनस √6 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0। तो 0/0 का फॉर्म है, मतलब हम इसको लिमिट डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। तो चलिए आप क्या करेंगे, अब हम रेशनलाइज करेंगे। तो इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लिया, इनटू लगाया, इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा न्यूमरेटर का, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ये प्लस, तो क्या हो जाएगा, √5 प्लस 2x तो है ये, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 5 प्लस 2√6, इससे न्यूमरेटर में भी और इसी से हम डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। तो 5 प्लस 2x प्लस न्यूमरेटर में भी इसके रेशनलाइजेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी मैं डिवाइड करेंगे बोल रहा था। तो ये हो जाएगा √5 प्लस 2√6, ठीक है, इज इक्वल्स टू, बस सिंपल है वैसे ही करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू √6। देखिए a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a जैसा कौन बिहेव कर रहा है, √5
5 प्लस 2x, ये ए स्क्वायर माइनस बी जैसा कौन बिहेव कर रहा है, 5 प्लस 2 रूट 6, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा भाई यहाँ पे स्क्वायर रूट भी लगा हुआ है, होल डिवाइडेड बाय, इसको चलिए हमें ब्रैकेट में रखना चाहिए, और इसको मैं अगर फॉर्मूला लगाऊं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी मतलब x प्लस रूट 6, ए माइनस बी मतलब x माइनस रूट 6, और ये जो है हमारा, इसको तो हम ऐसे ही लिख के छोड़ देते हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम कौन कर रहा है, x की वैल्यू रूट 6 रखी है तो प्रॉब्लम हो रही है, 0/0 आ रहा है, मतलब इसको इधर ले आते हैं तो x माइनस रूट 6 इसका फैक्टर होगा, न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का, मतलब मुझे x माइनस रूट 6 लेके आना है। देखिए डिनोमिनेटर में तो आ गया, न्यूमरेटर में भी आ जाए तो कैंसिल हो जाएगा, और ये मैं पूरा ऐसे ही उतार लेता हूँ, ठीक है, प्लस 5 प्लस 2 रूट 6, ठीक है, इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू रूट 6, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b, नहीं लगाएंगे हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बस हम इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2x माइनस, ब्रैकेट में रखना है, ध्यान रखना भाई, 5 प्लस 2 रूट 6 ओवर x प्लस रूट 6 और x माइनस रूट 6, और ये ऐसे ही रहेगा, तो रूट ओवर 5 प्लस 2x प्लस रूट ओवर 5 प्लस 2 रूट 6, ठीक है ना। इसको चलिए ब्रैकेट में यहीं पे ओपन कर लेता हूँ, पहला ब्रैकेट ओपन होगा तो कोई साइन चेंज नहीं होगा बिकॉज आगे कोई माइनस नहीं है, दूसरा ब्रैकेट जब ओपन होगा तो माइनस प्लस माइनस का 5 और माइनस प्लस माइनस का 2 रूट 6, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू रूट 6, 2x माइनस 2 रूट 6 ओवर x प्लस रूट 6, x माइनस रूट 6, और जिस पर लिमिट लगानी है हमें वो वैसे ही रहेगा, रूट ओवर 5 प्लस 2x प्लस रूट ओवर 5 प्लस 2 रूट 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ से और यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2, दोनों में कॉमन है तो मैंने बाहर निकाल लिया, वापस मल्टीप्लाई करो 2x 2 रूट 6 आ जाएगा, ठीक है, तो कॉमन लेने से हमारा क्या फायदा है, x माइनस रूट 6, x माइनस रूट 6 कैंसिल हो गया। नाउ अप्लाइंग लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, अप्लाइंग लिमिट 2 तो ऐसे ही रहेगा ओवर रूट 6 की जगह कितना हो जाएगा, सॉरी x की जगह कितना हो जाएगा, रूट 6 प्लस रूट 6 2 रूट 6 इनटू, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं रूट ओवर 5 प्लस 2 इंटू एक्स, मतलब 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी रखेंगे, रूट 6 प्लस रूट ओवर 5 प्लस 2 रूट 6 ब्रैकेट क्लोज, ये देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर में 1 अपॉन रूट 6, और ध्यान से अगर हम देखें तो देखिए रूट ओवर 5 प्लस 2 रूट 6 प्लस रूट ओवर 5 प्लस 2 रूट 6 कितना आएगा, 2 टाइम्स, यस 2 टाइम्स रूट ओवर 5 प्लस 2 रूट 6, ठीक है भाई, जैसे x प्लस x 2x होता है वैसे ही रूट ओवर 5 प्लस 2 रूट 6 प्लस रूट ओवर 5 प्लस 2 रूट 6 कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स रूट ओवर 5 प्लस 2 रूट 6, ठीक है। अब इसको मैंने ऐसा लिख लिया, कहाँ पे कर दूं, यहाँ पे कर देता हूँ, चलिए ऊपर इसको 1 ओवर, देखिए रूट 6 इंटू 2 इंटू रूट ओवर 5 प्लस 2 रूट 6 को ये 2 में 6 के पास ले आया, रूट 6 के पास 2 रूट 6 इंटू ये बच गया मेरा रूट 5 प्लस 2 रूट 6। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 1 ओवर 2 रूट 6, और यहाँ पे देखिए मैंने इक्वेशन बना के रखा हुआ है ना, 5 प्लस 2 रूट 6 को आप क्या लिख सकते हो, बस ये स्क्वायर रूट मत देखो, 5 प्लस 2 रूट 6 को आप क्या लिख सकते हो, रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर रूट को देखो, ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है, ऐसे लगा दिया, तो इज इक्वल्स टू 1 ओवर 2 रूट 6, ये स्क्वायर हमें पता है a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a होता है, उसी तरीके से ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2 ऐसा हो गया। अब इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर
इसका विजुअलाइजेशन कर देते हैं, तो रूट 3 माइनस रूट 2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और रूट 3 माइनस रूट 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट विल बिकम न्यूमरेटर रूट 3 माइनस रूट 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो उतना ही रहेगा, रूट 3 माइनस रूट 2 ओवर 2 रूट 6 भी ऐसे ही रहेगा, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा रूट 3 माइनस रूट 2 ओवर 2 रूट 6 इंटू रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2, 3 माइनस 2 1, तो रूट 3 माइनस रूट 2 ओवर 2 रूट 6 इंटू 1, 2 रूट 6 इंटू 1 2 रूट 6 ही आएगा, बिकॉज 1 से किसी भी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना ही आता है, रूट 3 माइनस रूट 2 ओवर 2 रूट 6 इज द आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर है, रूट 3 माइनस रूट 2 ओवर 2 रूट 6। एक क्वेश्चन में इसमें और आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपको ये अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। देखिए क्या है क्वेश्चन मेरे पास, नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं। क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू रूट 2 रूट ओवर 3 प्लस 2x माइनस रूट 2 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2। देखिए इसको मैंने जानबूझ के ऐसा बना लिया है, ये क्वेश्चन ऐसा क्यों है। देखिए इसमें से मैं माइनस पहले कॉमन ले लूंगा, ये भी ध्यान रखना है आपको, पीछे के मेंबर से हमेशा माइनस कॉमन ले लो जब तक ये प्लस टाइप का ना दिखाई पड़े, बिकॉज जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें हमें प्लस टाइप का दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, एक में माइनस भी था रूट 5 माइनस रूट 2 जो पहले क्वेश्चन किया था, कोई बात नहीं, इसको हमने माइनस कॉमन ले लिया। लिमिट x अप्रोचेस टू रूट 2 रूट 3 प्लस 2x, मतलब ये ध्यान देना आपको, जो साइन पहले वाले रूट के अंदर लगा है ना प्लस, वही यहाँ पे आना चाहिए इन दोनों टर्म्स के बीच में। ये जो वैल्यूज दो भी लिखी होती हैं जो भी होती है यहाँ पे क्या है प्लस, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए प्लस, मतलब मुझे पीछे से माइनस कॉमन लेना होगा। तो रूट 2 प्लस 1, रूट 2 माइनस का था प्लस का हो गया, माइनस 1 प्लस का बन गया। अब ये क्वेश्चन वैसा बना है जैसा हमें दिया जाता है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से कहीं माइनस कॉमन तो नहीं लेना है, मतलब ये दोनों साइन मैच करने चाहिए। ये देखिए मैच कर रहा है प्लस प्लस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब मैं अगर लिमिट अप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा रूट ओवर 3 प्लस 2, एक्स की वैल्यू रूट 2 माइनस रूट 2 प्लस 1 ओवर, ठीक है, एक्स की वैल्यू रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 2। ठीक है, तो नीचे तो 0 हो गया, बट ऊपर देखिए ये टर्म्स मैच नहीं कर रहे हैं, मतलब मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, जैसा हमने लास्ट टाइम किया था, क्या रूट 2 प्लस 1 को मैं क्या लिख दूंगा, रूट 2 प्लस 1 का पहले होल स्क्वायर कर दूंगा, इसका स्क्वायर रूट कर दूंगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी चलिए बनाते चलते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू रूट 2 रूट ओवर 3 प्लस 2x माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं इसको, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 को क्या लिख सकते हो, रूट 2 का स्क्वायर आप। ठीक है, तो ये हो गया रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये सॉल्व कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ऐसे लगा रख लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू a इंटू b, मतलब 2 इंटू रूट 2 इंटू 1, तो कितना आ गया रूट ओवर 2 प्लस 1 3 प्लस 2 रूट 2 इंटू 1 2 रूट 2, तो कितना आ गया 3 प्लस 2 रूट 2, तो इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू रूट 2 रूट ओवर 3 प्लस 2x माइनस, ये कितना हो जाएगा रूट ओवर, और इसकी वैल्यू मैंने रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर जो किया है, रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर जो वो किया है वो कितना है 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2। ठीक है, ओवर एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब देखिए जरा, अगर मैं लिमिट अप्लाई करूं तो अप्लाइंग लिमिट रूट 3 प्लस 2 इंटू रूट 2 2 रूट 2 माइनस रूट ओवर 3 प्लस 2 रूट 2 ओवर x का स्क्वायर, मतलब रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, तो देखिए ये वाला मेंबर इससे मैच कर रहा है, तो 10 माइनस 10 0, और रूट 2 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर 0 बाय 0 का फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, मतलब हमको इसको अब
सॉल्व करना है। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसमें प्रॉब्लम कौन कर रहा है, x इज इक्वल टू √2 पुट करने पे ये 0/0 का फॉर्म आ रहा है। इसका मतलब x माइनस √2 क्या होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का फैक्टर होगा। तो डिनोमिनेटर में तो मिल गया, बिकॉज x स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले से x प्लस √2 इंटू x माइनस √2 होगा। x माइनस √2 डिनोमिनेटर में तो मिल गया। अब किस में चाहिए मुझे, न्यूमरेटर में चाहिए। तो इसके लिए क्या करूंगा मैं, इसके लिए मैं जो न्यूमरेटर में ये स्क्वायर रूट वाले टर्म से इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर सर्च करूंगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस से क्या कर देंगे प्लस, तो √3 प्लस 2x ये कितना हो जाएगा, प्लस √3 प्लस 2√2 है ना। स्क्वायर रूट के अंदर का कोई साइन नहीं चेंज करना है, बस ये वाला साइन चेंज करेंगे हम, प्लस इसी से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया और इसी मेंबर से डिनोमिनेटर में भी करेंगे मल्टीप्लाई। तो ऐसा हो गया 3 प्लस 2√2। चलिए बस अब सिंपल हो गया, जैसे हम करते थे क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2। अच्छा एक काम हम लोगों ने नहीं किया यहाँ पे, जो हम लोग स्क्वायर करते थे बोथ साइड, चलिए भी कर लेंगे कोई बात नहीं। ये √2 + 1 है, इसको बना के भी छोड़ देता हूँ, उसका यूज कर लूंगा मैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके हम सेट करते हैं और कर लेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू √2 और देखिए a माइनस b, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब √3 + 2x का स्क्वायर माइनस √3 + 2√2 का स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाय, इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। x स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, a प्लस b, a प्लस b इंटू a माइनस b। तो क्या हो जाएगा, x प्लस √2 इंटू x माइनस √2। ये तो ऐसे ही रहेगा बिकॉज उस पर हम लास्ट में लिमिट अप्लाई करते हो, ये 2 टाइम्स हो जाता है। हर बार हमने देखा है दिस प्लस दिस 2 टाइम्स ऑफ दिस। तो ये क्या हो जाएगा, √3 + 2x प्लस √3 + 2√2। ठीक है ना, लिमिट x अप्रोचेस टू √2 और देखिए ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को हटा देगा तो कितना हो जाएगा, 3 + 2x, ब्रैकेट में माइनस लगा है लगा देंगे, और ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को हटा देगा तो ब्रैकेट में 3 + 2√2 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय x + √2 इंटू x माइनस √2, और ये पूरा ऐसे ही आ जाएगा। क्या हो जाएगा, √3 + 2x प्लस √3 + 2√2। ठीक है ना। अब सिंपल, चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं। पहला ब्रैकेट ओपन होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरा वाला ओपन करूंगा तो माइनस प्लस माइनस का 3 माइनस प्लस माइनस 2√2, 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो गया, इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू √2, 2x माइनस 2√2 ओवर x प्लस √2 इंटू x माइनस √2, और ये हो जाएगा √3 + 2x प्लस √3 + 2√2। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 2, तो यहीं पे मैं कॉमन ले रहा हूँ, 2x माइनस 2√2, 2 मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, x माइनस √2। तो देखिए x माइनस √2 से x माइनस √2 कैंसिल हो गया। नाउ अप्लाइंग लिमिट, तो 2 तो न्यूमरेटर में ऐसे ही रहेगा, x की वैल्यू √2 यहाँ पे पुट करेंगे तो √2 + √2 2√2। नाउ ब्रैकेट में ये क्या हो जाएगा, √3 + 2, x की वैल्यू √2 प्लस √3 + 2√2, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल्स ये 2 से ये 2 कैंसिल तो 1/√2। और देखिए जरा ध्यान से, ये 1 और 2 कितने बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। तो √3 + 2√2 प्लस √3 + 2√2 2 टाइम्स √3 + 2√2। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/√2 इंटू 2√2 इंटू ये जो है हमारा √3 + 2√2। अब देखिए जरा इसको मैं क्या बना सकता हूँ, यहाँ पे आ जाते हैं वापस। ये जो नंबर 1 बना हुआ है हमारा, ठीक है, इसको मैं क्या लिख लूंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, √2 + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 + 2√2 का होल स्क्वायर।
ठीक है, थ्री प्लस टू रूट टू की वैल्यू देखते हैं कितनी आती है। रूट टू प्लस वन का होल स्क्वायर ही हो गया और इस स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को हटा दिया, तो थ्री प्लस टू रूट टू, देखिए थ्री प्लस टू रूट टू की जगह कितना आ जाएगा, तो एक बार इसको आप ऐसे छुपा लो, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 रूट 2 इनटू ये वाला जो स्क्वायर रूट है ना, इसको ऐसे छुपाओ और वहां से देखो 3 प्लस 2 रूट 2 की जगह आप क्या लिख सकते हो, रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। और ये फिर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे क्या लगा दिया, स्क्वायर रूट, तो 1 ओवर 2 रूट 2 और ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, रूट 2 प्लस 1। नाउ इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, रूट 2 माइनस 1, तो रूट 2 माइनस 1 से न्यूमरेटर में और रूट 2 माइनस 1 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 2 माइनस 1 इंटू 1, रूट 2 माइनस 1 ओवर 2 रूट 2, 2 रूट तो ऐसे ही रहेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट में रखना है भाई, ध्यान रखना है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बस अब ये सॉल्व हो गया, क्या हो जाएगा, रूट 2 माइनस 1 ओवर 2 रूट 2 तो ऐसे ही रहेगा और रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल्स टू रूट 2 माइनस 1 ओवर 2 रूट 2, 2 रूट 2 इंटू 2 माइनस 1 1 इज इक्वल्स टू रूट 2 माइनस 1 ओवर 2 रूट 2 इंटू 1 2 रूट 2, तो रूट 2 माइनस 1 ओवर 2 रूट 2, इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे रेशनलाइजेशन मेथड में पूछा जा सकता है, वहां पे आपको बताया नहीं जाएगा कि रेशनलाइजेशन मेथड आपको यूज करना है, आपको पहचानना होगा, तो इतने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, अगर और कोई होगा तो मैं देखूंगा। और नेक्स्ट हम इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट्स बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड फॉर्मूले, बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट्स हम करेंगे। तो अगले टॉपिक और अगले क्वेश्चंस के साथ मैं अगली क्लास में मिलता हूँ। थैंक यू।